2027 का महासंग्राम भले ही दूर हो, लेकिन बीजेपी अभी से मोर्चे पर है। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने को तैयार बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना अब प्लान में बदल चुका है और ये प्लान शुरू हो रहा है पंचायत चुनाव से, जिसे बीजेपी सेमीफाइनल मानकर चल रही है। सरकार, संगठन और संघ तीनों एक मंच पर आ चुके हैं। एक गुप्त रणनीति पर बैठक हो चुकी है, जिसमें साफ है आगामी चुनावों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दरअसल राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित संघ भवन में पूर्वी क्षेत्र की 3 दिवसीय समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में सरकार, संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में सामाजिक समूह और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया और बैठक में बीजेपी के 3 पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसमें मुख्यमंत्री स्तर के मामलों का समन्वय प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को सौंपी गई। इसी तरह मंत्रियों से जुड़े मामले का दायित्व प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को मिला है, जबकि संगठन संबंधी प्रकरणों का जिम्मा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दिया गया। ये तीनों नेता संघ से जुड़े मामलों को संगठन और सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने का काम करेंगे। इसके अलावा बैठक में समाज, छात्र और शिक्षकों के बीच बीजेपी और संघ की पैठ मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में तय हुआ है कि शिक्षण संस्थानों में माहौल बेहतर बनाने के लिए संघ और बीजेपी मिलकर काम करेंगे। वहीं बाराबंकी के एक शिक्षण संस्थान में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद का जिक्र करते हुए ये सहमति बनी कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए समय रहते समन्वय और हस्तक्षेप जरूरी है। इसके साथ ही बैठक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाना, विचारधारा का विस्तार करना और नए लोगों को संगठन से जोड़ना है। बैठक को पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी और संघ की तैयारी का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक संरचना तैयार कर ली गई है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय कर ली गई है। बीते दिनों प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल से मिले मार्गदर्शन के बाद चुनाव को लेकर पार्टी की गतिविधियों में भी तेजी आ गई है। चुनावी योजना को धरातल पर उतारने के लिए बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसके जरिए चुनावी दृष्टि से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। मतदाता पुनर्निरीक्षण और आरक्षण सूची पर नजर रखने को भी कहा गया है। प्रदेश नेतृत्व से मिले मार्गदर्शन के आधार पर पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र से लेकर बूथ तक की संगठनात्मक संरचना तैयार की गई। क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर एक संयोजक, साथ ही 2 सह संयोजक की टीम भी तैयार की गई। ब्लॉक, वार्ड और बूथ पर संयोजक बनाए गए हैं। सभी को सक्रिय कर दिया गया है। उन्हें गांव-गांव में पार्टी के समर्थकों को जुटाने के लिए कहा गया है। उनकी सूची तैयार करने पर जोर दिया गया। पार्टी समर्थकों, प्रधानों और क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों को एक बार फिर साधने पर जोर है। उनकी सूची तैयार की जा रही है। सूची में उन्हें भी जगह दी जा रही है जो बीते चुनाव में पार्टी समर्थक नहीं थे, लेकिन इस बार खुलकर सामने आ रहे हैं और पार्टी का हिस्सा बनने की इच्छा जता रहे हैं। क्योंकि अभी मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्य चल रहा है, इसलिए नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने को कहा जा रहा है। नेतृत्व के निर्देश पर कार्यकर्ता पुरानी मतदाता सूची पर काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव 2027 की परीक्षा की पहली सीढ़ी है, लिहाजा बीजेपी के लिए ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। ये बात सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी बीजेपी 2017 और 2022 में किस तरह से सब पर भारी पड़ी थी। यही वजह है कि पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, जिससे इस बार भी वो चुनाव जीत की हैट्रिक लगा सके। और इसकी शुरुआत पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव से ही की जा रही है, क्योंकि गाँव में पकड़ मजबूत किए बिना विधानसभा फतेह नहीं की जा सकती। लिहाजा अब सवाल ये नहीं कि तैयारी कब होगी, सवाल ये कि तैयारी कितनी गहरी और संगठित है। क्या बीजेपी फिर से लहर चलाएगी या इस बार यूपी की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? क्या इस बार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जादू चलेगा? आपका क्या मानना है दर्शकों? कौन 2027 में बाजी मारने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।